ऑपोजिशन की सारी पार्टियों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी? नहीं, सिंगल लार्जेस्ट कौन होगी वैसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक कुछ शक ही नहीं है कांग्रेस होगी। नहीं, ये वही पर मैं आपको बात कर रहा हूं। मैं आपसे सौहार्दपूर्ण ढंग से आपसे मैं आपके मेरे विचार अलग है। देखिए 272 जो है एक बहुमत का एक मार्क होता है एक राजनीतिक दल को, कांग्रेस हो या कोई दल हो, से 272 लाने चाहिए। अगर वो दल 272 नहीं ला रहा तो कम से कम उसका अगर गठबंधन का है तो आधा तो लाए। आधा 272 का हुआ 136 138 सीटें। क्या कांग्रेस इस समय 136 138 सीट लाने की स्थिति में है? नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी को भी पता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मतलब आप पहले उस पद के लिए आप उस काबिल बने, लायक बने, तब आपको वो पद मिलेगा। सर वो तो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरे को 300 सीट नहीं आ रही है, मोदी को 272 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी। अब उसमें ये कि नितिन गडकरी बनेंगे या ममता बनर्जी बनेंगे या कोई और बनेगा। गठबंधन की भी बनेगी तो बनेगी भाजपा की। नहीं, इस तरह की चीजें हुई है भारतीय राजनीति में। कोई इस तरह की देश का गृह मंत्री छोड़ के प्रधानमंत्री बन गया। एक्सपेक्ट नहीं कर रही है तो मतलब सरकार तो भाजपा कांग्रेस की 140 136 भी नहीं। आप इतिहास में देखिए, जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना? चरण सिंह कौन थे? उस सरकार के गृह मंत्री थे। अगली सरकार बनी 1980, नहीं अब मैं आपको तथ्यात्मक बता रहा हूं, 1989 में सरकार किसकी बनी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की। वो कौन थे? देश के कांग्रेस के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री थे। तो हमेशा एक तरह का ये ट्रेंड भी रहा है कि जब दूसरी सरकार बनी तो उसके एक बड़ी सरकार के बाद में जो खिचड़ी हमने यहां से शुरू किया था कि राहुल गांधी बनाम मोदी की लड़ाई है, ये अमित शाह ने कहा। आपने कहा कि क्यों राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। बिल्कुल, हम तो मान रहे ना बीजेपी चाहती है ये करना, बीजेपी चाहती है कि ये कंपैरिजन हो, तो ठीक है। उनको लगता है कि इस सीधे कंपैरिजन में हमको फायदा है, राहुल गांधी नहीं टिकते मोदी के सामने। कितना फायदा जब आश्वस्त है 350 370 सीट लाने के लिए। जब नहीं है ना, 370 के आश्वस्त नहीं है ना, वो कह रहे हैं 370 के लिए सब किया जा रहा है। नहीं 370 के लिए किया जा रहा है, लेकिन 300 से ऊपर तो है। राहुल गांधी को चुनाव में लाना, एक आप अगर राजनीतिक मतलब आप फिर उसका विश्लेषण करें तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ डर है, कुछ संदेह है, इसीलिए सारी की सारी बात हो रही है। दूसरा एस्पेक्ट है कि कांग्रेस पार्टी इतनी डरी हुई है कि राहुल गांधी जो उनके सबसे बड़े नेता है, सुनिए तो सारे संसाधन आप राहुल गांधी को खुद 20 साल में डिजर्व भी नहीं कर रहे हैं, 20 साल में डिजर्व भी नहीं कर रहे राहुल जी। प्रधानमंत्री बने, लेकिन सारा और उससे पहले चंद्रशेखर जी को कौन सा पद मिला? किया जा रहा है राहुल गांधी के लिए, सारा संसाधन खर्च किया जा रहा है, सारी रैलियां उनके लिए केंद्रित हो रही सबसे ज्यादा। और अगर आपको इस कंपेयर से भी डर रहा है आपको, मतलब कांग्रेस पार्टी को, तो वो जो डर है ना वो चुनाव का नतीजा बता दे रहा है कि आपको इस कंपैरिजन से डर हो रहा है जिसके पीछे पार्टी पूरा संसाधन कि जब राहुल गांधी को खुश होना चाहिए था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। आप इसको इस विषय को गंभीरता से लें। जब भी कोई गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन में उसका उस दल का कि क्या स्थिति है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज अगर कांग्रेस के लिए देखिए अभी एक चैलेंज है कि 75 पार, दूसरा पड़ाव उनका है 100 पार। ये स्थितियां हैं, फिर भी आप गठबंधन की सरकार बनवा रहे हैं कांग्रेस की। बिल्कुल 75 नहीं पार हो रही है, फिर भी गठबंधन की सरकार बन रही है। क्या लॉजिक है? देश का गणित ऐसा कहता है करीब 150 सीटें ऐसी है जहां पर इंडिया अलायंस का, नॉन कांग्रेस इंडिया अलायंस का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। सर मुझे अच्छा ठीक, आप मुझे अपने उससे बता दीजिए अनुभव से ना, आप कांग्रेस को मैक्सिमम आप कहां तक पहुंचता देखते हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी अगर कांग्रेस 100 पार हो जाएगी। आज की स्थिति में 75 पार के आसपास नजर आ रही है, तो मतलब 54 से 75 पहुंच रही है। जी हाँ, 75 पहुंच रही है। और ये सी वोटर वगैरह कई और लोगों ने लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर। कांग्रेस अगर 75 पहुंच रही है, आपने कहा, तो इंडिया अलायंस के बाकी लोगों की भी जोड़ लेते हैं, गिन लेते हैं ना। ममता बनर्जी कितनी सीटें, हमने जितने लोगों से बात की है यहां पर, और उन लोगों से भी जो कांग्रेस के लिए सर्वे करते हैं, उन्होंने कहा एक सीट भले ज्यादा है, बीजेपी की सीट ज्यादा आएगी ममता से। इसी शो में बोल के गए। ये नहीं हो सकता है, मैं तो मोटे मोटे तौर पे कह रहा हूं कांग्रेस की 75 और 150 इंडिया अलायंस की, तो टोटल मिला के 225 हो जाती है। कहां से आएंगे इंडिया अलायंस के? सर बताया ना, तमिलनाडु में देखिए सारी की सारी सीटें आ रही है, सारी जा रही है, सारी जाएंगी, आप देखिएगा। तकरीबन देखिए ये तो अब यहाँ पर बहस होती है। 39 तमिलनाडु, आगे चलते हैं। हाँ, 20 केरला, आगे चलिए। हाँ नहीं, केरला में तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा आएंगी, जो भी हो कांग्रेस और लेफ्ट हो जाएगी तो इंडिया में। आप महाराष्ट्र देखिए, आप बिहार देखिए, आप इन सब राज्यों को भी देखिए, तो वहां की सारी सीटें दे रहे हैं। सारी सीटें देखिए जो महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि किस तरफ जाएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब बात यह है कि भाजपा को पिछली बार जो था, जैसा हम जानते हैं 48 में से 42 गठबंधन को मिली थी। आज अगर वहां 20-20 पे मामला खत्म होता है, 24-24 के ऊपर, तो एक ये बहुत 24 एक बड़ा नंबर है। और वो 24 पूरा कांग्रेस के लिए नहीं जाएगा, उसमें उद्धव ठाकरे की सीटें होंगी, उसमें शरद पवार के गुट की सीटें होंगी। बिहार को देखें, 40 मान लीजिए, पुडुचेरी में लाकर चलिए, तमिलनाडु 40,
20 केरला 60, ममता बनर्जी और भाई 42 सीटें हैं, मान लेते हैं, चलिए बराबर बराबर पर ठहरी बात, 20-20 मान लीजिए, 20 वहां से कितनी हो गई सर? 60 + 20 80 सीट्स होगी इंडिया गठबंधन की। महाराष्ट्र में भी 20 मान लीजिए, मैं तो 20 कह रहा हूं, जबकि बीजेपी कह रही है हमारी 40 सीटें। 13 पंजाब में है, 100 हो गई। 13 पंजाब में 13 दे दोगे आप? नहीं वहां भी ठीक है, आम आदमी करने वाले तो 10 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, और 20-25 सीटें उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं। 20-25 34 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में, मैं आपको संख्या के आधार पर बता रहा हूं। 34 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। ये तो स्ट्रेटेजिकली 25 सीट आप यूपी में दे रहे हो, 110 और 25 135 संभव है। 150 पहुंचा दिया सर। हाँ ठीक है, तो 272 तक तो आई है ना। 150 इंडिया गठबंधन का हो गया, 75 कह रहे हैं कांग्रेस खड़ी हुई है। उसके बाद फिर वैसा 200 सीट नहीं सर, अभी भी 225 पहुंचा, 225 है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, आप उधर चलिए, जो 21 सीटें उसमें है, उड़ीसा में है, उसमें वो सीटें कितनी मिल रही हैं? उड़ीसा से इंडिया अलायंस में कौन जाएगा सर? तो बीजू जनता दल, ना बीजू जनता दल जाएगा, इसलिए मैंने कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही है 21 में से? मेरी बात पूरी, मैंने कहा था 3 धड़े हैं, एक इंडिया अलायंस है, एक एनडीए अलायंस है, और एक सर ये भी तो कुछ करेंगे, ये मोदी जी और अमित शाह भी तो जीवित तो कुछ करेंगे, ऐसा थोड़ी रिटायर कर दिया चुनाव के बाद, रशीद भाई ने उनको रिटायर कर दिया कि नहीं वो राजनीति आप सब मेरे मुंह में मत डालिए। मेरा मानना यह है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनेगी। अगर 250 सीटें भी आती हैं तो बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, इस तरह के, अगर बहन जी की बीएसपी की कुछ सीटें आती हैं, वो तमाम लोग उस तरफ जाएंगे, और बीआरएस भी आ जाएगी, आ सकती है अगर 1-2 सीटें उनको मिली तो। इस तरह अब तो मुझे बता दीजिए सरकार किसकी बन रही है सर? नहीं, ये तो सारे देखिए अनुमान, और आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, उसका प्रश्न का मैंने उसकी व्याख्या की कि इस तरीके से होगा।